मतलब आप सोच रहे हो, यहाँ पर शिव जी खुद विराजमान है। हम एक चमत्कारी छत्र छाया में हैं। गाइस, ये है हमारे घर के छत का शिव मंदिर। तो मुझे ये बताना है कि आप सबको जैसे कि पता है कि हमारे घर के छत पे एक शिव मंदिर है और उनकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। और मुझे आप लोगों को ये बताना था कि जैसे कि आज है नाग पंचमी, ठीक है। और नाग पंचमी के दिन ना, जब से हम लोगों ने अपने घर के छत पे शिव मंदिर बनवाया है, तब से लेकर हमेशा, मतलब तब से ऐसा चला हुआ आ रहा है कि जो सांप है ना, मतलब कि सावन के महीने में, स्पेशली सावन के ही महीने में, और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि पूरे साल कभी भी नहीं, सिर्फ सावन के महीने में ही जो सांप है वो शिवलिंग के पास हमें दिखता ही दिखता था। हमारे घर में कहीं पर भी दिख जाता और यहाँ मंदिर में भी दिखता था, शिवलिंग के पास में भी दिखा है। तो ये चीज़ ना सेफ़ नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे घर में शिव जी है और उनसे मिलने के लिए सांप आता आता है। बहुत सारे अलग-अलग प्रजातियों के सांप आते हैं। ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ कि भाई हमें कभी हार्म हुआ हो उन सांपों से। बट हाँ, हमारे घर में हर साल एक सांप ज़रूर निकलता था। तो ये लगभग अभी 3 साल पहले तक की बात है, ठीक है। जब से हमारा शिव मंदिर बना है ना, तब से लेकर अभी ये 3 साल पहले तक की बात है कि हमारे घर में सांप आता था हर साल सावन के टाइम पे, ठीक है। और नाग पंचमी के दिन भी आता था। तो ऐसा हुआ ना कि घर में सांप निकलना ना सांप के लिए सेफ़ है और ना हमारे लिए सेफ़ है। आप सबको पता है कि हम नॉर्मल इंसान हैं, हम सांप से डरते हैं, ठीक है। भले ही मतलब वो है जानवर, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो काट सकता है किसी को, या हम तो डरेंगे, हमारा नेचर है डरना नॉर्मल, ठीक है, सांप से। तो हम डरेंगे, बट उन्होंने कभी भी हमें हार्म नहीं करा। एक भी सांप ऐसा नहीं हुआ कभी। बच्चे तक आए हैं, सांप के बच्चे, मतलब इतने इतने बड़े हाथ तक के बच्चे तक आए हैं, ठीक है। और बड़े सांप भी आए हैं, बट कभी किसी ने भी हार्म नहीं करा। विषैले से विषैले सांप आए हैं, आप समझ रहे हो, विषैले, जो यहाँ पर ना पूरा नीला होता है उनके, या पूरी बॉडी उनकी नीली होती है, या फिर मतलब उनका दाँत, उनका जीभ, वो जो जीभ बाहर निकालते हैं ना, वो पूरा नीला होता है। विषैले से विषैले सांप आए हैं। फिर मतलब इसके बाद ना हमें ऐसा लगा कि हमें खुद ऐसा भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, सांप ना आए हमारे घर में। या फिर अगर वो आ भी रहे हैं ना इनसे, आपसे मिलने के लिए, वो आए, आपसे मिलें, आपके दर्शन करें और चले जाएँ। हम में से घर में किसी को भी वो ना दिखे, क्योंकि अगर वो हमें दिख गए तो हमें फिर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि भाई हमारे घर में सांप घूम रहा है, या हमारे घर में सांप है, तो हमें या तो उसको अपने घर से निकालना है या मारना है, या कुछ भी। हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। मतलब हम नॉर्मल इंसान हैं, हम बचने के लिए करेंगे। क्या पता कोई ऐसा सांप ऐसा डेंजरस वाला हो, डर रहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे शिव जी से प्रार्थना भी करी थी कि हमारे घर में सांप ना आए। और मैं बता रही हूँ, जिस ईयर हमने ये प्रार्थना करी, 3 साल हो गए इस बात को, तब से लेकर अभी तक कोई सांप हमें अपने घर में नहीं दिखा है। मतलब आप सोचो, जब हमारी शिव जी की ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस टाइम से लेकर काफ़ी साल हो गया, मतलब कि 12-13 साल, 14 साल तो शायद हो ही गए, ठीक है। इतने साल हो गए, इतने सालों के बाद तक वो जो सांप आ रहे थे हर साल सावन के महीने में ही जो निकलते थे, वो अब 3 साल से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने शिव जी से प्रार्थना करी और शिव जी ने हमारी प्रार्थना सुनी भी, क्योंकि ये सांप के लिए भी सेफ़ है और हमारे लिए भी सेफ़ है। तो अगर आते भी होंगे तो वो हमें दिखते नहीं हैं, वो आके अपना दर्शन करके और चले जाते हैं। अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है शिव मंदिर से। मतलब ये सोच के, आप ये चीज़ खुद सोचो कि ये सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में सांप दर्शन करने आते थे शिव जी के। मतलब आप सोच रहे हो, यहाँ पर शिव जी खुद विराजमान है। सोच रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे लिए तो
बहुत हमारे लिए क्या मतलब बहुत बड़ी बात है ये। बस मुझे यही बताना था कि हम एक चमत्कारी छत्र छाया में हैं। बस मुझे यही बताना था और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात पे बोलो ओम नमः शिवाय।